बच्चों, इस गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे घर में जो दिख रही होती हैं लाल चींटियाँ। बिना किसी चीनी के भी लाल चींटियाँ हर किसी में दिखने लगती हैं। और तो और आप कुछ भी सामान रख ही नहीं पाते हो। चावल रखते हो उसमें चींटी, दाल रखते हो उसमें चींटी, हर जगह आपको चींटी चींटी दिखती है। और ये शिकायत सिर्फ मेरे ही घर में नहीं, हर घर में हो गई है। सभी से बात करो तो यही सुनने को मिलता है, चींटियों का राज हो गया है घर में। आखिर क्या ऐसा करें जो चींटियाँ चली जाएं हमारे घर से। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। इतना महंगे चावल मैंने सिर्फ रात को पलट के रखे और सुबह कनस्तर में देखा ढेर सारी चींटियां। अब क्या होगा? चावल एक ऐसी चीज है जिसे हम धूप में भी नहीं रख सकते, तो उस चावल को मैं धो भी नहीं सकती। अब मैं इस चींटियों को निकालूं कैसे? ये बहुत बड़ी उलझन थी मेरे सामने। आप देख रहे हैं लाल चींटियों की बिल्कुल लाइन सी घूम रही है। अब ये कैसे निकलेंगी? मैंने क्या किया, काफी सारे लिए लौंग लेकर और मैंने चारों तरफ चावल के बीच में डाल दिए, जिससे उसकी स्मेल से ये चींटियां ऊपर उठने लगी हैं। और मुझे रियलाइज हुआ कि चींटियां इसकी स्मेल को नहीं सहन कर पा रही हैं, तो फटाफट से निकलना चाहती हैं। तो ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप ये जरूर फॉलो करें। जैसे कि चीनी, हम उसे धूप में नहीं रख सकते, जैसे कि चावल, उसे हम धूप में नहीं रख सकते। पुराने बुजुर्ग कहते हैं चावलों को अगर धूप में रखो तो वो खराब हो जाते हैं और धो हम सकते नहीं हैं। तो ऐसे में इन चींटियों को निकालने का ये सही तरीका लगा। आप देख रहे हैं कैसे चींटियां निकल निकल के बाहर आ रही हैं। बस 1 घंटे में बहुत बढ़िया काम हो गया। ये सारी जो चींटियां थी वो निकल गई। उसके बाद मैंने इन चावलों को जैसे कि हर साल रखती हूँ वैसे ही रखा। जैसे कि ये चावल हैं, उन्हें मैं एक बड़े टब में पलट रही हूँ। मैं 2 टाइप के चावल मंगवाती हूँ, एक बिरयानी वाले और एक नॉर्मल। तो इसमें मैं थोड़ा सा बोरिक पाउडर को डाल देती हूँ। बोरिक पाउडर वही जो कि कैरम खेलने के लिए पाउडर यूज किया जाता है। वो आपको किसी भी केमिस्ट के शॉप में या फिर किसी पंसारी की शॉप पे भी मिल जाएगा। ये कैरम खेलने वाला जो बोरिक पाउडर होता है, बोरिक एसिड होता है, वो थोड़ा सा ही यदि आप चावलों में डालते हो तो 2 साल क्या 3 साल रख दो, चावल कभी भी खराब नहीं होते। मतलब ना तो उसमें चींटी आएगी ना कुछ होगा। और चावल को हम हमेशा ही धो के कई बार फिर ही खाते हैं। इसीलिए मैं कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाती हूँ बालों के लिए या स्किन के लिए, तो मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि चावलों को ना अच्छे से धोइए। मैं हमेशा इस तरीके से रखती हूँ। बस रात को मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने सोचा बस सुबह रखती हूँ इसको, और इतनी देर में चींटियों ने परेशान किया। खैर उसका तो हमने हल निकाल ही लिया। अब इन चावलों को हम इस तरीके से बोरिक पाउडर डालकर और हम इसे पैक करके रख देंगे। तो वैसे तो हम कई चीजें डाल सकते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत रिस्क रहती है, क्योंकि ये चावल एक ऐसा अनाज है कि ये खराब हो तो फिर किसी काम का नहीं है। तो पहले से ही सचेत रहिए। चावलों को हमेशा कीड़े से, मकोड़े से, किसी भी से, इल्लियों से आप बचाने का ये तरीका सबसे बेस्ट है। बस थोड़ा सा एक टब में ले लीजिए और उसमें डालकर हाथों से अच्छे से रब कर लीजिए। फिर आप एक कनस्तर में भर के जब आप रखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखा आपने, चावलों को बिल्कुल खराब होने से हमने बचा दिया। और इस कनस्तर में भर कर मैं ऊपर से एक पन्नी डालकर उसे पैक करके रख दूंगी। चावल खत्म हो जाएंगे लेकिन खराब नहीं होंगे, मतलब उसमें अब कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। जो कि हम किसी ड्राई चीज में चींटियां चली जाएं तब हम क्या करें, और अगर किचन के आसपास चींटियां घूमें तो उसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहला ये ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे चींटियां आ रही हैं, जैसे कि मेरे यहाँ भी किचन में यूज बहुत होता है किचन का प्लेटफॉर्म, तो आप ना थोड़ा सा विनेगर डालकर बस एक साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। विनेगर की स्मेल से ना चींटियां बिल्कुल भाग जाएंगी। आप ये आजमा के देखिए, आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी। मुझे तो ये ट्रिक बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा यूज होता है, मुझे एक भी चींटी दिखती है तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं इस तरीके से विनेगर डालकर, जो सिरका होता है, बस उसे थोड़ा डालकर और एक हल्के गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। कैसी लगी बच्चों ये ट्रिक्स? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को भी। खास तौर से बच्चों, इस चींटियों के लिए हम परेशान तो बहुत हैं, लेकिन वो जो बेजुबान बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते, अचानक से रो पड़ते हैं, पता है वो इन चींटियों की वजह से। ये लाल चींटियां काटती भी बहुत ज्यादा हैं। अब चलते हैं बच्चों एक और सॉल्यूशन बनाने चींटियों के लिए ही, जो कि हमें गीली जगह या कहीं ऐसी जगह, कहीं गमलों की जगह, कहीं गार्डन में, कहीं आप देखते हो बाथरूम में, कई जगह चींटियां दिखती हैं। उसके लिए क्या करें? तो चलिए, कपूर, जो पूजा घर में हमें कपूर मिल
जाता है, बस वो कपूर ले लीजिए, कपूर ले लीजिए और डिटॉल जो आपको बाथरूम में मिल जाता है। सारी चीजें वही हैं जो कि आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी। पहले तो सबसे पहले कपूर को आप एक पेपर में डालकर इसे थोड़ा कूट लीजिए, इसका चूरा बना लीजिए, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। ये कपूर मैंने 4 से 5 टिक्कियों को थोड़ा पीस लिया। इसमें डालूंगी मैं डिटॉल। डिटॉल अगर ना हो, डिटॉल साबुन हो, उसको भी आप ले सकते हो। मैंने एक कांच का बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें गर्म पानी लिया है और इसी के अंदर मैं बारी बारी से सारी चीजें डालूंगी। जैसे कि मैंने ये कपूर की टिक्कियों को डाल दिया, इसे मिक्स कर देंगे, ये घुल जाएगा इसके अंदर। अब इसी में ही हम डाल रहे हैं डिटॉल के 2 ढक्कन। ये लिक्विड था तो मैंने वो डाल दिया, नहीं तो आप साबुन हो तो उसे भी बारीक ग्रेट करके डाल सकते हो। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें बोरिक पाउडर। ये दूधिया सा पानी बन गया है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब आप इसमें भी विनेगर डाल दीजिए। बस सारी चीजें सारी आपको घर में ही मिल जाएंगी। इतना इफेक्टिव आपका रिजल्ट होगा, इतना इफेक्टिव ये DIY बन गया है, इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आप भी हैरान हो जाएंगे, सोचेंगे कि ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। अब अपने पास कोई भी कोलिन की या कोई भी ऐसी स्प्रे बॉटल हो, बस उसमें डालकर रख दीजिए। जैसे कि मटके के नीचे आ जाती हैं चींटियां, कई बार आपने देखा है पौधों के पास आ जाती हैं चींटियां, तो आप इस तरीके से ना साइडों से बस छिड़केंगे ना, वहां से चली जाएंगी। ये काम इतना आसान हो जाएगा ना आपका। कई बार आपने मॉडल पर देखा है, बहुत जगह आपको चींटियां दिखती हैं तो परेशान हो जाते हैं गमलों के आसपास देखकर, बुरा सा लगता है। पानी कैसे डालें, पानी डालेंगे तो सारी चींटियां मर जाएंगी। तो आपने इस तरीके से बस डालिए। देखिए कैसे चींटियों की कोई वो ही नहीं है, कहीं से भी कैसे भी आ जाती हैं। आपको दिख रही होंगी सारी लाल चींटियां परेशान कर रही थी, पर मैंने भी उनको परेशानी से बचने के लिए ये सोल्यूशन जो 2-3 आपको बताए हैं, आपको बेहद पसंद आएंगे। आप भी इस तरीके से यदि परेशान हो रहे हो तो आप इसे जरूर यूज कीजिए। इस विनेगर का पोछा लगाने से, सिरका का पोछा लगाने से यकीनन आपको सारे प्रोडक्ट बेकार लगेंगे। अगर आपने ये एक बार यूज किया, मच्छर मक्खी चींटी कुछ नहीं आएगी। ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।